कम हो रहा है ना, तो क्या कीजिए 8100 गुणे 100 बटा कितना कम हो रहा है 10 बटा 90, फिर कितना हो रहा है 100 बटा 90, 2 साल तो 2 इतना डिवाइड कर दीजिए, ये पूरा कट गया, क्या जाएगा 100 गुणे 100, अब कितना जाएगा 10,000। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे फ्रेंड। यानी मैं आपको बताया था कि जो आपका पेट एग्जाम लगा है, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का लगा है, तो उसके लिए मैं आपको बताया था कि मैं लगभग डेली बाय डेली एक वीडियो दूंगा। मैं आपको ऐसे ही है तो इसके पहले 2 वीडियो दे चुका हूँ, यानी फ्रेंड यानी कि जो पेट के लिए वेरी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड ऐसा एक क्वेश्चन मैं आज भी लेकर आया हूँ कि जो आपको पेट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड मैं आपको शायद बताया था कि जो आपका 20 अगस्त को पेपर जो होने वाला था फ्रेंड वो पोस्टपोन हो गया, और वो 24 अगस्त को शायद होने वाले हैं। अगर हो सकता है डेट टल भी सकती है और नहीं भी टल सकती है। तो फ्रेंड उसी को ध्यान में रखे हुए मैं पेट के लिए जो आपका पेट के लिए जो क्वेश्चन है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड। यानी कि मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वो पेट में कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड वैसा ही क्वेश्चन आज लेकर चला हूँ कि जो एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड आज का पहला क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का लसागु 495 तथा मसा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। यानी कि फ्रेंड आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का जो आपका एलसीएम है 495 तथा ये सीएफ कितना है 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। आपको करना क्या है, पहले संख्याओं का अनुपात निकालना, फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूला में बता रहा हूँ, सूत्र यहाँ क्या रहेगा, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात बराबर एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ। आपका ये हो गया। अगर हमको संख्या निकालना है तो संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, आपका संख्याओं का अनुपात गुणे मसा यानी एचसीएफ। यानी आपको जो सवाल दिया था कि दो संख्याओं का लसागु 495 तथा मसा 5, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा क्या, हमने बताया संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बट एचसीएफ। संख्या निकालना तो संख्या बराबर क्या जाएगा, संख्याओं का अनुपात गुणे एचसीएफ। निकालता हूं मैं संख्याओं का अनुपात, एलसीएम आपका कितना है 495, कितना हो गया आपका 495, एचसीएफ कितना हो गया आपका 5 से डिवाइड कीजिए, काटें कितना आपका आएगा 99। फ्रेंड आपको करना क्या है कि 99 के दो ऐसे मल्टीपल करना है, यानी कि दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका अंतर कम से कम हो। अगर मैं बात करूं 99 को ब्रेक करने का तो आपको कितना हो जाएगा, 99 को ब्रेक करूंगा तो हो जाएगा 99 इंटू 1, दूसरा होगा 33 इंटू 3, और तीसरा होगा 11 गुणे 9। यानी हमने कहा था कि वो फैक्टर लेना है कि जिसमें अंतर कम से कम हो। यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा 98, इसका अंतर कितना हो जाएगा 30, और इसका अंतर कितना हो जाएगा 2। हमको कौन सा कम से कम लेकर चलना है तो कितना होगा 2, यानी कि वो नंबर हमारे क्या हो गए, वो नंबर हमारे हो गए और 11 और क्या हो गए 9, क्योंकि 11 9 99 और 11 9 का तो फैक्टर हो गया। हमको पूछा है पहले संख्या निकालने, तो संख्या बराबर क्या आ गया, संख्याओं का अनुपात, यानी कि 11 और गुणे एचसीएफ कितना था आपका 5, तो कितना हो गया 11 गुणे 5 कितना हो गया आपका हो गया 55। ये एक संख्या निकल गई, दूसरी संख्या क्या निकली है 9, 9 गुणे कितना आपका हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 9 5 45। यानी कि मित्र फ्रेंड जो आपका कह रहा है कि दो संख्याओं का लसागु 495 तथा मसा 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जो हमें संख्याएं मिल गई 55 और 45, इनका योग करके देख लीजिए 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, योग कर लेते हैं, योग जोड़िए कितना आ जाएगा 100, और योग आपका कितना दिया था 100 दिया ही है। तो पूछा क्या अंतर निकाल लीजिए, अंतर हो जाएगा आपका 55 माइनस 45, आपको कितना हो गया 10, आपका 10 क्या हो गया
अच्छा, तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि जो आपका सवाल दिया था हमने क्या किया, बहुत ही आसानी से क्या किया, सॉल्व कर लिया। फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर चलता है जो स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपके सामने सामने सवाल दिया है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा मस z हो तो लसा ज्ञात कीजिए। करना क्या है, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x और y है तथा मस z हो तो लसा ज्ञात कीजिए। संख्या का अनुपात दे तो संख्या क्या आपकी हो जाएगी, देख लीजिए। जो आपका संख्या क्या होगा, यानी एक संख्या x दिया है अनुपात है और दूसरी क्या है y है और इनका मासा जेड हो। तो फ्रेंड हमको बताया था, इसके पहले बताया था कि संख्या ज्ञात करने के लिए जो मासा होता है उसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि इसमें जेड से गुणा कर दूं, यहाँ भी जेड से और यहाँ भी जेड से, यानी कि आपका जो संख्या निकल गया क्या निकल गया, एक्स जेड और क्या निकल गया वाई जेड। क्या दे रखा आपका मासा, कितना आपका दे रखा है जेड। हमको पूछा क्या है लसा यानी कि एलसीएम। तो आपको पता होगा कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ का कितना आपका जेड, एलसीएम आपको पता नहीं, एलसीएम कैल्शियम रहने दीजिए। पहली संख्या क्या हो गई एक्स जेड, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी वाई जेड। निकालना क्या एलसीएम, एलसीएम रख क्या हो जाएगा एक्स जेड गुणे वाई जेड बटे क्या हो गया जेड। एक जेड से जेड क्या हो गया कट गया, जो आपका एलसीएम कितना निकल गया एक्स वाई, यानी आपका आंसर क्या आ गया एक्स वाई जेड। यानी फ्रेंड देख रहे हैं कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत सिंपल से क्या करें सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में तो बनेंगे। ये देखा दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात एक्स अनुपात वाई तथा मासा जेड हो तो लसा ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स का लसा क्या हो गया एक्स वाई जेड हो गया। फ्रेंड आपके सामने मैं आज का तीसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपके साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड परसेंटेज का क्वेश्चन है। दिया है कि एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यानी कोई संपत्ति है और जो कहीं ना कहीं उसका कुछ मूल्य रहा होगा, हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 हो तो 2 वर्ष पूर्व संपत्ति का मूल्य, यानी फ्रेंड यानी कोई संपत्ति है हमको पता नहीं है, यानी कि एक साल में 10% फिर अगले साल में भी 10% यानी कि कम होता है और कम होने के बाद जो उसका मूल्य दे रखा है 8100 है, तो 2 वर्ष पूर्व संपत्ति का मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड क्या करेंगे, पहले मैं इसको आप बेसिक बताऊंगा बेसिक क्या होता है, उसके बाद इसका ट्रिक बताऊंगा। यानी बेसिक पहले समझ लो, उसके बाद ट्रिक तो सिंपल ही है, ट्रिक में कुछ करना ही नहीं है। देखिए क्या करते हैं, हमको संपत्ति पता नहीं, हमने माना, मान कर लगाते हैं, माना 2 वर्ष पूर्व संपत्ति का मूल्य कितना था एक्स रुपये। कर रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाती है, यानी फ्रेंड अगर कम तो 100 में माइनस, अधिक तो 100 में प्लस। तो पहली साल यानी कि x गुणे 10% कम हो गई तो कितना बचा 90, 90 बटा का 100, फिर कितना बचा फिर उसका 90 बटा का 100, 2 साल हुआ और संपत्ति रहा कितना जाती है आपका 8100 हो गया। छोटा कर लीजिए, 0 से 0, 0 से 0 और हो गया आपका 99 81 और 9 1 9, आपका बचा क्या नीचे ऐसे पर कितना बचा 100 बराबर कितना आपका हो गया 100, गुणा कर दीजिए x बराबर कितना हो गया 100 गुणा 100, यानी x का मान कितना का गया 10,000। यानी फ्रेंड जो आपकी संपत्ति थी कितनी थी 10,000 थी। तो फ्रेंड तो बेसिक था, इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इतना बड़ा करने की आपको जरूरत भी नहीं है। आपको करना क्या है, कम हो रहा है ना, तो क्या कीजिए 8100,
गुड़े 100 बटा कितना कम हो रहा है 10 बटा 90, फिर कितना हो रहा है 100 बटा 90, 2 साल तो 2 इतना, डिवाइड कर दीजिए, ये पूरा कट गया, क्या आ जाएगा 100 गुड़े 100, अब कितना जाएगा 10,000। यानी कि फ्रेंड, यानी कि जो 2 वर्ष पूर्व संपत्ति का मूल्य कितना था 10,000 रुपये था। फ्रेंड आपके सामने में अगला क्वेश्चन लेकर जाता हूँ जो इस पे दिखाई देगा। फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है। क्या कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात, यानी कि लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकता है। तो फ्रेंड मैं इसका आपको 2 रूल बताऊंगा, यानी कि दोनों रूल एकदम सिंपल है, चाहे आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, चाहे इसको चाहे इसको, यानी आपको जो समझ में आए दोनों लगा सकते हैं, चाहे आपको एक साथ एक लगा सकते हैं, लेकिन इसके दोनों रूल एकदम सिंपल है। करना क्या आपको है, क्रय मूल्य मतलब खरीदा, करना क्या है, यानी कि 40 सीपी मतलब कास्ट प्राइस बराबर 50 एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। मतलब कर रहा है आपका 40 में खरीद रहा है 50 नहीं सॉरी 40 में खरीद कर 50 रुपये में बेच रहा है, तो उसका जो सीपी और एसपी दोनों बराबर, तो मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा सीपी हो गया, और जो ये पॉइंट का जो आपका एसपी हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि जो कास्ट प्राइस है आपका क्या है 50 रुपया है, और जो सेलिंग प्राइस है यानी एसपी हो कितना है 40 रुपया है। यानी फ्रेंड अगर आप कोई चीज़ 50 रुपये में खरीदते हैं 40 में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, लॉस होता है ना। तो आपका जो लॉस हो गया यानी कि जो हानि हुई, हानि कितने की आपको 10 रुपये की। तो हानि परसेंट पूछा था आपका क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत आप बड़ा जानते होंगे कि जो भी हमको प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है ना कि विक्रय मूल्य पर। तो क्या होता है फ्रेंड आपका हानि बटा क्रय मूल्य, और गुणे का क्या होता है आपका 100। हानि आपकी हुई कितनी 10, क्रय मूल्य आपका कितना है 50, गुणे कितना आपका 100, 50 दूना 100, 10 दूना का 20। तो जो फ्रेंड आपकी हानि हुई कितनी हो गई 20% हुई। यानी कि जो आपको सवाल पूछा था कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का क्या है बराबर हो, तो लाभ या हानि परसेंट का हानि कितना निकल गया 20%। फ्रेंड आपका क्वेश्चन होगा बहुत सिंपल था, मैं फ्रेंड इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, वो भी बहुत क्या है सिंपल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड इसी सवाल को लगाना क्या, कुछ नहीं करना आपको, खरीदा माइनस बेचा बटा बेचा और गुणे का 100 है ना। खरीदा कितना 40 हो गया, बेचा कितना 50 हो गया, बेचा कितना आपका 50 और गुणे कितना आपका 100। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ जाएगा -10 बटा कितना 50 गुणा कितना आपका 100, 50 दूना कितना आ गया 100 माइनस कितना आ गया 20%। अब फ्रेंड आपको करना क्या कि अगर आंसर अगर माइनस में आता है तो हानि होगी, अगर आंसर प्लस में आएगा तो लाभ होगा। तो आंसर किस में रहा माइनस में, तो क्या हो गया आपका हानि होगा। तो जो आपकी हानि निकल कितना 20%। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो पाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक मैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।